धारण करते हैं। भगवान भक्त के लिए धारण करते हैं, हम लोग माया के लिए धारण करते हैं, संसार के लिए धारण करते हैं, पेट के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, पैसे के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। कोई बिजनेस बन जाते हैं, कोई बिजनेसमैन बनते हैं, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई कलेक्टर, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई चपरासी, कोई लेफ्टिनेंट। मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन पेट के लिए, माया के लिए, संसार के लिए वह वेश, अनेक वेश बनाता है। ऐसे भगवान भी भक्त के लिए, भक्त किस तरह से रीझ जाए, भक्त किस तरह से भगवान का हो जाए, बस यही सोच करके भगवान अनेक रूप, अनेक वेश, अनेक अवतार लेकर के हमारे बीच आते हैं और हमें शिक्षा दे करके, मार्गदर्शन दे करके चले जाते हैं। लेकिन ख्याल रहे, जो वेश धरता है वो वही नहीं हो जाता है, जो होता है वही रहता है। आप लोग ऐसे समझे कि कभी हम लोग अभिनय के दौरान देखते हैं, हमारे ही समाज के, हमारे ही घर के बच्चे होते हैं, जो आदमी साधारण भी है वो आदमी अभिनय के दौरान राजा का रोल, पाठ, भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो राजा नहीं हो जाते हैं। कोई राजा को भी अगर अभिनय के दौरान अगर भिखमंगा का, गरीब का भूमिका निभाना पड़े तो वो गरीब नहीं हो जाता है, होता है वही जो भीतर होता है। इससे एक और प्रेरणा लेना चाहिए। हम लोग अनेक अनेक शरीर में यह जीव रहता है, लेकिन शरीर में अनेक तरह के शरीर में रहने के कारण जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसीलिए तो हमारे धर्म में, ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य के बाद मानवेतर प्राणी भी दया के पात्र है। मनुष्य से प्रेम रखो और मानवेतर प्राणी के साथ दया का बर्ताव करो। वो आपसे दया चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से भगवान अनेक वेश को बदलते हैं, अनेक अवतार लेकर के, अनेक रूप को धारण करके भक्त को खुश करने के लिए, भक्त को मार्गदर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी माया की खातिर अनेक रूप धारण करते हैं। तो यह सिद्ध होता है कि जो जिससे प्रेम करता है उसके लिए अनेक रूप को धारण करता है। हम लोग माया से प्रेम करते हैं, इसलिए अनेक रूप धारण करते हैं माया के लिए। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, भगवान भक्त को चाहते हैं जैसे हम लोग माया को चाहते हैं। लेकिन ख्याल रहे, वो वही नहीं हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, शरीर अनेक, हाथी से लेकर के चींटी तक का शरीर अगर कोई योनि में है तो उसके भीतर जीव एक ही है जो आपके भीतर है। इसलिए उस पर आप दया का बर्ताव करें। एक छोटा सा चींटी भी है तो उसके भीतर सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतना आपके जैसे है। जैसे आपको सुख प्रिय है, जैसे आपको प्रेम प्रिय है, जैसे आपको सुरक्षा प्रिय है, उसी तरह से चींटी से लेकर के हाथी तक को भी सुख चाहिए। धरती पर कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। इसलिए सबके भीतर रमने वाला चेतन आत्मा वह एक ही है। इसको एक उदाहरण से समझिए। रूप अलग होता है, लेकिन आकार अलग होता है, लेकिन ढांचा अलग होता है, लेकिन भीतर एक ही होता है। जैसे घर अलग अलग तरीका का होता है, लेकिन घरवैया सब में एक ही जैसे। कभी आपने देखा होगा
बड़े बड़े शहर में 10 तल्ले 20 तल्ले बिल्डिंग होते हैं, 50 तल्ले की बिल्डिंग होते हैं। और आपने ही देखे कहीं प्लेटफॉर्म पर, कहीं खुले मैदान में, खुले आकाश में तंबू टेंट लगा करके लोग गुजर बसर करते हैं। एस्बेस्टर टीन में भी लोग रह करके गुजर बसर करते हैं। तो मैं कहता हूं तंबू टेंट से लेकर के 20 तल्ले की बिल्डिंग तक के मकान में रहने वाले घरवैया कौन है? आदमी ही तो रहता है। तंबू टेंट में भी आदमी रहता है और 20 तल्ले की बिल्डिंग में भी आदमी रहता है। तंबू टेंट और बिल्डिंग में बहुत अंतर है। बिल्डिंग की शोभा अनन्य है, वो बहुत है। तंबू टेंट तो एक क्षुद्र है, साधारण है, निम्न है। लेकिन इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा दूरी, इतना बड़ा अंतर होने के बाद घर में घरवैया में कोई अंतर नहीं होता है। आपने देखा कि तंबू टेंट के घर में रहने वाले घरवैया को भी 2 हाथ 2 पैर होता है और 20 तल्ले की बिल्डिंग में भी रहने वाले घरवैया को 2 हाथ 2 पैर ही होता है। क्या अधिक हो जाता है? कोई आदमी अलग होता है जो 20 तल्ले की बिल्डिंग में रहता है और जो तंबू टेंट में रहता है वो आदमी कोई अलग होता है? नहीं, आदमी तो आदमी ही होता है। वैसे शरीर अलग अलग होता है। हाथी का शरीर हो कि चींटी का शरीर हो, भीतर में रहने वाला चेतन आत्मा दोनों का सेम ही है, एक ही है। ऐसा नहीं कि हाथी बहुत विशाल शरीर लेकर के पैदा हुआ है, उसका आत्मा बहुत विशाल होगा, उसका चेतन शक्ति बहुत विशाल होगा, उसमें चेतना अलग होगी। नहीं, वो आपके जो आपके हृदय में है, जो सुख दुख का अनुभव करने वाला, वही सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतना हाथी और चींटी के भीतर है। दूसरा उदाहरण, आपने गाड़ी देखा होगा। एक गाड़ी होती है जो लाखों टन वजन लेकर के आराम से चलती है, और छोटा सा गाड़ी होता है जिसमें 10 टन 1 क्विंटल का वजन लेकर के खींचता है। रेरा गाड़ी, ठेला गाड़ी, उसमें 2-4 क्विंटल रख दो तो उसका वहाँ चालक परेशानी में फंस जाता है, वो खींच नहीं पाता है, वो चला नहीं पाते। लेकिन एक ठेला गाड़ी के बाद एक ट्रेन गाड़ी होता है। ट्रेन गाड़ी में लाखों टन, लाखों करोड़ों क्विंटल उसमें वजन दिया जाता है और आराम से चालक उसको खींच करके लंबी यात्रा ले जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ठेला चलाने वाला और ट्रेन चलाने वाला, दोनों चालक में कोई अंतर है? ठेला चलाने वाला चालक भी आदमी है और ट्रेन चलाने वाला चालक भी आदमी है। इसके पास भी हाथ है, उसके पास भी हाथ, इसके पास पैर, उसके पास। प्रकृति के तरफ से कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, दोनों एक ही है। तो अंतर कैसे हो गया कि ये 2-4 क्विंटल नहीं ले जा पाते हैं और वो 2-4 10,000 टन खींच लेते हैं? इसमें आदमी का, चालक का कोई दोष नहीं है, गाड़ी का दोष है। गाड़ी किसी को छोटा मिला है, गाड़ी किसी को बड़ा मिला है। इसके कारण गाड़ी में अंतर हो सकता है, लेकिन ड्राइवर में कोई अंतर नहीं हो सकता है। ठेला चलाने वाले ड्राइवर और ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर में कोई अंतर नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग शरीर में अंतर देख सकते हैं। किसी को मनुष्य का शरीर मिला है, किसी को हाथी, चींटी, घोड़ा का शरीर मिला है, किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है, लेकिन रहने वाला आत्मा सब में एक ही है। आज तक किसी ने आत्मा को देखा है कि उसके भीतर आत्मा जो है वह स्त्री का आत्मा अलग होता है, पुरुष का आत्मा अलग होता है? नहीं, दोनों के भीतर जो रहने वाला आत्मा है वो एक ही है। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि भीतर में रहने वाला जो आत्मा है, सकल घट पुरुष कतहु नहीं नारी, देखो पंडित हृदय विचारी।
पंडित तुम जो कहते हो नारी का शरीर छूत है, वो नारी भक्ति करने योग्य नहीं है। जो तुमने कह रखे हो उसको अपने से अलग रखने के लिए, तो सदगुरु कबीर साहब कहते उसके भीतर भी रहने वाला आपके जैसा है। नारी के हृदय में जो प्राण होता है वह भी पंडित मोक्ष चाहता है, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, वह भी परमात्मा का दर्शन चाहता है। चाहने में दोनों का आत्मा अलग नहीं है। इसलिए कतहुन पुरुष सकल घट, कतहुन नारी सकल घट पुरुष, सबके घट में रहने वाला चेतन आत्मा पुरुष है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे गाड़ी में अंतर होता है, ड्राइवर में कोई अंतर नहीं होता है, घर में अंतर होता है, घरवैया में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हाँ लोग गाड़ी को देख करके अगर समझ ले कि जो गाड़ी को भोजन चाहिए वही ड्राइवर को भोजन चाहिए तो होगा। गाड़ी अगर चलती है तो उसमें पेट्रोल, डीजल, मोबिल, पार्ट, पुर्जा लगता है। ड्राइवर को भी पेट्रोल, डीजल और मोबिल पिला दिया जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये गाड़ी आपका शरीर है। इस गाड़ी को चाहिए दाल, भात, तरकारी, पापड़, तिलौरी, अचार, चटनी, घी, दही, चीनी। लेकिन आत्मा को दाल, भात, तरकारी, पापड़, तिलौरी, घी, चटनी, अचार से तृप्ति नहीं मिलेगी। आत्मा को चाहिए सत्संग, आत्मा को चाहिए भजन, आत्मा को चाहिए परमार्थ। आत्मा का स्वाभाविक रूप है परमार्थ। तो आत्मा को खुराक अगर देना चाहते हैं, आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सत्संग में आना होगा, उसके लिए भजन करना होगा, उसके लिए परमार्थ करना, दान करना होगा, तीर्थ करना होगा। इससे आत्मा तृप्त होती है, आत्मा प्रसन्न होता है, चित्त खिलता है। अगर आपने ये सब नहीं किया, दाल, भात, तरकारी, दुनिया का सारा पौष्टिक अपने शरीर में लिया, इससे तो शरीर मजबूत होगा, लेकिन भीतर आत्मा जो होगा वो बड़ा द्रवित होगा। मैंने सब कुछ खाया पिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। महल मकान भी बनाया, अच्छा अच्छा भोजन किया, शरीर को मजबूत किया, अर्थ को मजबूत किया, लेकिन मैं जर्जर रह गया। तो इससे प्रतीत होता है आत्मा का भोजन अनाज नहीं है, उसका भोजन सत्संग भजन है। इसलिए देह में अंतर हो सकता है लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा सबका कल्याण चाहता है, आत्मा सबका मोक्ष चाहता है, आत्मा सबका आनंद चाहता है। इसलिए अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे, भगवान कहते हैं भक्तों से कि मैं भक्त के लिए अनेक शरीर धारण करता हूँ, अनेक रूप में अवतार लेता हूँ। एक बार एक गांव में रामलीला कार्यक्रम चल रहा था। कभी रामलीला देखे हैं आप लोग? रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, रामलीला करने वाला जो उसमें जो पात्र था उसका एक आदमी का तबीयत खराब हो गया। जो हनुमान जी का पाठ करता था उसका तबीयत खराब हो गया। उसने शाम के संध्या के समय में अपने सारे सहयोगी से कहा कि हम आते हैं, थोड़ा बाहर टहल करके, बाहर घूम करके तो देखेंगे, अगर हमसे जहां तक होने वाला होगा तो फिर भूमिका निभाएंगे। लेकिन बाहर निकला घूमने के लिए, तबीयत तो खराब था ही, तो एक दुकान पर गया, देखा गरम गरम जलेबी छन रहा है, तो सोचा जलेबी खा लें, कहीं तबीयत सुधार हो जाए। एक हलवाई के दुकान पर गया, कहा हलवाई से कि एक हम 2 आदमी हैं, आधा किलो जलेबी दे दो। तब तक जलेबी खा रहे हैं और बार बार हलवाई के मुंह को देख करके दोनों हंस रहे हैं। हलवाई को इससे चिंता हुआ कि ऐसा क्या है मेरे चेहरे पर जो ये दोनों हमको बार बार देख करके हंस देते हैं। आपको कोई बार बार देख करके हंस देंगे
तो आप सावधान हो जाएंगे। पता नहीं कहीं चेहरा पर जूठा लगा हुआ है कि कहीं मिट्टी लगा हुआ है, कुछ तो जरूर है, इसलिए लोग हंस रहे हैं, तो सावधान हो जाएंगे। तो हलवाई के मुंह देख करके बार बार ये दोनों हंस देते हैं। हलवाई दौड़ करके गया और अपने चेहरे को दर्पण में आईना में देखने लगा। देखा तो चेहरा में तो कुछ है नहीं हंसने जैसा, लेकिन ये दोनों हंस रहे हैं। फिर आकर के पूछा कि बाबू साहब आप मेरे मुंह को देख करके क्यों हंस रहे हैं, आखिर क्या हंसने जैसे मेरे पास है? तो दोनों आदमी ने कहा हम ये बात देख करके हंस रहे हैं कि आपका मुंह लगता है कि हनुमान जी जैसा, मेल खाता है हनुमान जी जैसा। कहा कैसे? कहा कि देखिए हम रामलीला कार्यक्रम जो होता है उसमें हनुमान का पाठ करते हैं, हनुमान की भूमिका हम ही करते हैं, तो हमको लगता है आप हनुमान जी में बहुत अच्छे तरीके से मेल खा जाते हैं, आप बिल्कुल हनुमान जी जैसे लगते हैं, हमको इसी बात से आपके मुंह देख करके हंसी आता है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हंसने जैसी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना बनावट है, अपना अपना चेहरा, अपना अपना फरमा, भगवान ने जिसको जैसे जिस फरमा में जिस ढांचा में डाल दिया है बस उसी में है, इसमें हंसने की क्या बात है, कलाकारी भगवान की है। लेकिन दोनों पात्र जो रामलीला के पात्र थे वो दोनों ने कहा हलवाई से कि एक बात मेरा निवेदन है, अनुनय है, विनती है आपसे, आप ये काम करोगे? कहा क्या? कहा आज रात में रामलीला का खेल होगा, और रामलीला का खेल होगा तो हम बीमार हैं, हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, हमसे आज नहीं सपरेगा। कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहा आप हनुमान जी बनते ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आपका मुंह लगता है हनुमान जी जैसे, हमको तो बनना पड़ता है, आप बनले हैं, आपका गाल फुला हुआ लगता है, ओंठ भी फुला हुआ लगता है, हल्का फल्का आपको बनना होगा, आधा बने हुए हैं आधा बनना होगा, हमको तो समूचा बनना होता है, आप बन जाइए। हलवाई कहते हैं हम जाए हनुमान जी बनने के लिए, इधर दुकान कौन चलाए? कहा कितना कमा लेते हो दुकान से? कहा यही 200-500 रुपया कमा लेते हैं, सौदा सब बट्टी सब काट करके 200-500 रुपया हमको मजदूरी मिल जाता है। कहा कि ये काम करो, चलो मेरे साथ आज अभिनय में भाग लो, 500 नहीं 1000 रुपया रोज देंगे, और करना कुछ नहीं, बस आपको हनुमान जी बनना। हलवाई को भी लोभ यार, और सबको होता है कि जब धन ही कमाना है, पैसे ही कमाना है, जो काम कर रहे हैं अगर इससे कोई दूसरा काम हट करके मिल जाए दुगुनी पैसे वाला, दुगुनी आमदनी वाला, तो हम क्यों नहीं ये काम को छोड़ दें। लोग छोटे मोटे सर्विस को भी रिजाइन करके और ऊंचे पद के सर्विस में ज्वाइन कर लेते हैं, बहाल हो जाते हैं। तो हलवाई ने भी सोचा ये 500 रुपया क्यों कमाए, 1000 रुपया क्यों नहीं कमा ले। कहा ठीक है हम हनुमान जी बनेंगे, लेकिन हमसे सपरेगा। कहा बस ज़्यादा भीड़ परेशानी नहीं है, हम जो जो कहेंगे वो आपको पीछे से बोल देना है। हलवाई का इतना तो हम कर देंगे। ले गया, प्रथम दिन का प्रथम पाठ था, हलवाई को हनुमान जी बना दिया, कांधे पे गदा रख दिया, पीछे पूंछ लटका दिया। हलवाई तो हनुमान जी जैसा लगता ही था, थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया और कहा तुम चले जाओ मंच पर। मंच पर जा करके जय श्री राम करना और कुछ नहीं। और जब रावण सज धज करके काला कलौठा रूप लेकर के, हाथ में तलवार लेकर के, 10 गर्दन दिखाते हुए, गर्जनाक करते हुए आएंगे तो तुमको पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम बड़े हिम्मत के साथ कहना मैं रामदूत हनुमान हूं। क्या कहोगे? रामदूत हनुमान। हलवाई ने कहा इतना काम तो हम कर देंगे। कहा बस इस दृश्य में इतना ही करना है, रावण आएंगे आपके सामने, पूछेंगे तुम कौन हो, तुमको बड़े हिम्मत और मुस्तैदी के साथ कारगर आवाज में बोलना है मैं रामदूत हनुमान हूं। बस इतना बोलने के बाद पर्दा गिर जाएगा, इतना ही भूमिका है अभी आपका। हलवाई ने कहा इतना कर लेंगे। हलवाई को भी हनुमान बना करके मंच पर दिया गया और हलवाई तैयार है हनुमान बन करके। रावण जैसे काला रूप लेकर के सामने आया, तलवार को रेतते हुए। रावण गर्जनाक जोर से करते हुए कहा
तुम कौन हो दुष्ट। अब ये तो डर गया हलवाई, कभी तो रावण का आवाज सुना नहीं था, हलवाई को डर ही आ गया। कल मैंने कहा था जो बाहर से बनते हैं वो भीतर से बन नहीं पाते, इसलिए जो भीतर से बनते हैं बाहर स्वाभाविक ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं, और जो बाहर से दिखते हैं भीतर फिर वैसे नहीं हो पाते हैं। तो हलवाई भीतर से तो हनुमान जी बने नहीं थे, बाहर से बने थे। अब बाहर वाला बनने वाला का क्या भरोसा। जो सुंदर नहीं है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल से, प्राकृतिक से, भगवान के बनाए हुए आकार से अगर सुंदर नहीं लग रहे हैं, मेकअप करके ब्यूटी पार्लर में जा करके सज धज करके क्रीम पोत करके, रंग पोत करके, वस्त्र सजा करके अगर सुंदर बनना चाहेंगे तो कितनी देर सुंदरता रहे। बाहर की सुंदरता बस एक झांसा है। कबीर साहब ने कहा है बाहर की सुंदरता ऐसे होता है जैसे श्रृंगार बिना रूप के। रूप अगर आपको भगवान ने नहीं दिया है, आप ऊपर से श्रृंगार डाल करके रूप बनाना चाहते हैं तो श्रृंगार उतर जाएगा तो रूप सामने आ जाएगा। रूप जो वास्तविक है वो सामने आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं बाहर का जो सजावट है वो बाहर का सजावट उस समय काम देता ही नहीं है जिस समय काम देना चाहिए। तो हलवाई का तो बाहर का बनावट है हनुमान जी का, लेकिन भीतर तो हनुमान जी जैसा हिम्मत है नहीं। जैसे रावण ने कहा हलवाई से खबरदार तुम कौन हो, तो हलवाई एक कही बेर में कह दिया हजूर हम हलवाई हैं। उसको सिखा बुझा करके भेजा था कि रावण जब जोर से बोलेंगे तुम कौन हो तो तुम भी कहना मैं रामदूत हनुमान हूं। वो तलवार उठा करके कहेंगे तो तुम गदा लहरा करके कहना, वो अकर करके कहेंगे तो तुम मस्त हो करके कहना। वो जैसे कहेंगे उसको वैसे जवाब देना है। याद कर लो, कंठस्थ कर लो, पाठ कर लो, रट लो। हलवाई ने कहा हम रट लिए, कंठस्थ हो गया है, हमको याद ही है, हम मानेंगे नहीं, वो जैसे कहेगा वैसे कहेंगे। लाख समझा बुझा करके भेजा था कि रावण कहेंगे तुम कौन हो तो तुम कहना रामदूत हनुमान है। लेकिन हुआ उल्टा परिणाम। रावण कहा तुम कौन हो तो डर से उसके रूप को देख करके, काल जैसा रूप, काला कलौठा, रावण का आवाज सुन करके डर गया। कहा हजूर हम हलवाई हैं। जैसे कहा हलवाई है, मारा गर्दनिया जोर से, धराम से मंच के नीचे गिरा दिया। आया है हलवाई बनने के लिए मन। अब रामलीला का खेल भी चौपट हो गया, दृश्य भी खराब हो गया। देखने वाला जनता भी हंसने लगा कि ये कैसा भूमिका निभाने वाला आ गया। कहता है हम हलवाई हैं, यहाँ जिलेबी छानना है क्या मंच पर, यहाँ पकवान बनाना है, हलवाई का यहाँ क्या काम है। कहा हजूर हम हलवाई हैं। मारा गर्दनिया नीचे उतर गया, चोट भी लगा। कहा भागता है कि काफिस नहीं मिलेगा। सोच लीजिए हम लोग भी आए हैं इस मंच पर, ये रामलीला का मंच है, ये दुनिया रामलीला का मंच है। हम लोगों को भी सिखा बुझा करके संत, विचारक, ज्ञानी, गुरु बार बार कहते हैं कि बेटा तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो। जैसे मदालसा कहती थी बेटा को शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। उसको कहते कहते उसके भीतर में वह प्रकट कर देता था। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, दो चार बार सुनते हैं, कहते हैं बाबा बहुत हो गया, हम जान गए, हम समझ गए, अब समझने की जरूरत नहीं, हम परिपक्व हो गए। लेकिन जब सामने काल खड़ा होता है तो कहते बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। लेकिन जब सामने काल खड़ा होता है तो हम काल के गाल में घुस जाते हैं। यही होता है जैसे हलवाई मंच से नीचे गिरा दिया गया, उसको रुपया भी नहीं मिला और उसको चोट भी खाना पड़ा।
हम लोग भी यही करते हैं कि वेश तो बनाते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। इसलिए हमें जो संत गुरु कहते हैं उस पर विचार करना चाहिए और बड़े श्रद्धा और प्रेम से जो हमें अपना वास्तविक रूप है उस पर अडिग होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, जो ऊपर से बनता है वो होता नहीं है, जो भीतर होता है वही रहता है। हम लोग भीतर से ही चेतन है, भीतर से ही आत्मा है, भीतर से ही अखंड है, भीतर से ही निर्मल है। हम लोग शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन बाहर का आवरण हम लोग चढ़ा लिए। नहीं, हम मरने वाला है, हम भय में रहने वाले हैं, हम दुख काटने वाले हैं, लेकिन नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोग सब निरंजन है, शुद्ध है, बुद्ध है। यही बात हमको धारण करना चाहिए। यही स्वाभाविक है, यही वास्तविक है, यही नेचुरल है, यही फितरत है, यही धर्म है, यही सत्संग है, यही ग्रंथ कहता है, यही संत कहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।